स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसको जे या जूनियर एसोसिएट्स कहा जाता है, और 13,700 के आसपास वैकेंसीज आई है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, इसके प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सारी चीजों को बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्लर्क है, इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफी पहले चेंज कर दिया और इसका नाम जूनियर एसोसिएट्स रखा है, कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। इसका जो फॉर्म भरना है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट इसकी 7 जनवरी रहने वाली है, और इसका जो एग्जाम है आपका प्रीलिम्स वो फरवरी 2025 में होगा, और प्रीलिम्स के बाद आपके पास मेंस रहेगा जो मार्च अप्रैल 2025 के आसपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद, मतलब यदि गुजरात की बात करें तो टोटल 1073 वैकेंसीज हैं, अमरावती आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका, तो भोपाल अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की कंबाइंड देखें तो 1300 और 483 वैकेंसीज है। तो ऐसे सबका आपको पूरा दिखेगा। टोटल अगर आप देखने जाएंगे तो टोटल वैकेंसीज जो है वो है 13,735, 13,735, जो स्टेट वाइज है, और आपको इसमें स्टेट वाइज ही, मतलब आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी और वहीं पर आपका एग्जाम रहेगा। लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, यह भी आप ध्यान रखें। देखिए, टोटल एज जो है वो 20 इयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 28 इयर्स है। 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 साल का, ऐसे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, और उसकी तारीख भी 31/12 यानी 31 दिसंबर 2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी प्रकार के परसेंटेज की कोई लिमिट यहां पर नहीं है। इसमें दो चीजें होती हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। तो प्रीलिम्स देखो, दो फेज है, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, लेकिन प्रीलिम्स का भी कट ऑफ जारी होता है। लगभग 10 गुना वैकेंसीज के 10 गुना लोगों को इसमें फिल्टर लगाकर मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो अगर 13,700 वैकेंसीज है तो आप मान के चलिए 1,30,000 या 37,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, या लिखा हुआ भी है कि लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसमें इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। इंग्लिश के 30 सवाल, मैथ्स और रीजनिंग के 35 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में रहती है। तो 1/4 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। समय इसमें बहुत, एक और समय में एक और खास बात है कि पूरा सेक्शनल टाइमर होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे में किसी को भी मैनेज कर लो। ये आपको देते हैं कि भाई इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए 20 मिनट मिलेंगे, और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको फिक्स 20 मिनट्स मिलेंगे। आप अपने हिसाब से ऐसे नहीं कर सकते कि चलो पहले मैथ्स लगा लेता हूं, मैथ्स को 25 मिनट में कर लूंगा, रीजनिंग को 15 मिनट में कर लूंगा। नहीं, सेक्शनल टाइमर रहेगा, उतने समय में आपको सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। ये इसमें मेन बात है। इसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, जिसमें भी सेक्शनल टाइमर होता है। टोटल 2 घंटे 40 मिनट, 190 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर होता है। तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के आपके और रीजनिंग के दोनों ही 50-50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, और सेक्शनल टाइमर यहां पे आप देख सकते हो ये रहने वाला है। इसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। बैंकिंग अपने प्रोसीजर में, ज्वाइनिंग में, हर चीजों में बहुत फास्ट है। अभी अगर बात करें तो लगभग इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स की जो सैलरी है, आप समवेयर 35, 40 से 45 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 35 से 45,000 तक भी, डिपेंड करता है आप किस शहर में है, टियर मतलब ए सिटी में है, बी सिटी में है, सी है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन 35 से लगभग 45,000 के आसपास की रेंज होती है, और कुछ सुविधाएं भी आपको इसमें मिलती हैं। मैंने आपसे कहा कि इसका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग है, और मेंस जो है उसके आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। फॉर्म भरने की फीस अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो कोई फीस नहीं है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 की फीस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। थैंक यू, जय हिंद।